प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सुधा, मैं तुमसे ये सब कहना नहीं चाहता हूँ। आज मुझे किसी बड़ी जगह जाना है जहाँ मुझे खाने का ऑर्डर मिला हुआ है। क्या तुम 50 लोगों का खाना बना दोगी? मुझे पता है तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, कहते हुए शर्म आ रही है, पर प्लीज़ बना दो। अगर मेरी तीनों बहनें होती तो वो कर देती। अजी, घर में सामान भी नहीं है, पहले मैं सामान ले आती हूँ। काश की दीदियाँ होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। दीदी कितनी जल्दी खाना बना देती थी। तीनों दीदियों को एक साथ ही भगवान ने छीन लिया। हमारे साथ कितना गलत किया, पर कर क्या सकते हैं। होनी को कौन ही बदल सकता है। जाइए जी, जाइए अब। सुधा, भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। एक तो तुम इतनी बीमार रहती हो, ऊपर से मुझे खाना बनवाना पड़ता है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। आज तो तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। काश मेरी बहनें होती तो वो सारा काम कर देती। तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी वो। ए भगवान। अजी, दीदी की तो मुझे भी बहुत याद आ रही है। काश कि वो हमारे साथ ही होती। काश कि दीदी आप होती यहाँ, हमें ये सब ना देखना पड़ता। हम कितने परेशान हो गए हैं। एक तो मेरी तबीयत, ऊपर से इनका काम भी ऐसा ही है। ए भगवान, क्यों किया तूने ऐसा। कुछ दिन पहले इस आदमी की बहनों की मौत हो गई थी एक हादसे में। उसी बात से ये बहुत परेशान था। तीनों बहनें इसकी बहुत ही अच्छी थी। तीनों बहनें चुड़ैल बन चुकी थी, लेकिन इस आदमी को पता नहीं था। वो चुड़ैलें अपने भैया और भाभी को देख रही थी। वो उनके घर पर पहुंच जाती हैं उनके निकलने के बाद। तभी जया सुषमा से बोलती है, अरे बहनों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी उन दोनों के आने से पहले हम खाना बना देते हैं। सुषमा जया से बोलती है, अरे जया, तू चिंता क्यों करती है। हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। भैया भाभी के आने से पहले ही कर देंगे। बेचारी भाभी कितनी परेशान है, एक तो उनकी तबीयत सही नहीं रहती। शोभा भी उन दोनों की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है, अरे नास बेटियों, अब बात ही करती रहोगी कि अब काम धंधे में भी लगोगी। पता चला भाभी आ गई और हमें भूत वाली चुड़ैल वाली ड्रेस में देखकर बेहोश हो गई। चलो। तभी तीनों की तीनों अपना काम शुरू कर देती हैं। वहाँ पे 50 लोगों का खाना जो बनना था, सारा खाना बनाने के बाद वो तीनों आराम से वहीं पर रख देती हैं। और रखने के बाद वहाँ से चली जाती हैं खुशी खुशी, क्योंकि उनकी भाभी के आने का टाइम हो गया था। इसीलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से खाना बनाकर खिसक लेती हैं, ताकि हमारी भाभी को परेशान ना होना पड़े। उनकी भाभी की तबीयत जो ख़राब थी, वो बेचारी उसको बहुत याद करती थी, अपनी नंदों को। उधर वो सामान लेकर भी आ चुकी थी और रास्ते में सोचते सोचते आ रही थी कि जल्दी से जाकर आराम बाद में करूँगी, सबसे पहले घर का काम कर लूँगी। वो घर पर आ जाती है और घर आकर देखती, अरे अब जल्दी जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं जैसे ही वो किचन में जाती है, बड़ी हैरत से किचन को देखती है वहाँ पर खड़ी होकर। वहाँ पर बहुत सारी खाना बना हुआ था, बहुत सारे तरह का। वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब किसने बनाया। घर में तो ना सामान था और ना मैं थी, मैंने तो बनाया नहीं, फिर किसने बनाया ये। क्या मैं सच में कोई सपना देख रही हूँ। इतना सारा खाना किसने बना दिया। मैं तो घर पर भी नहीं थी, ऊपर से कोई सामान भी तो नहीं था। अरे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। क्या मैं जाऊँ यहाँ से। उस औरत को थोड़ा डर भी लग रहा था और अचंभा भी हो रहा था, क्योंकि ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था। जब उसकी नंदे थी, इतना टेस्टी टेस्टी खाना तो तभी बनता था, उसके बाद तो बना ही नहीं, क्योंकि उसे इतना अच्छा खाना बनाना ही नहीं आता था। तो वो यही सोच रही थी, खुशबू तो उन्हीं के हाथों की है, लेकिन वो तो मर चुकी हैं, वो कैसे बना सकती हैं। आज जब ये शाम को घर आएंगे तो इनसे बताऊंगी सब कुछ। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो दीदी के हाथों की खुशबू है, इतने घर में, पूरे घर में फैली हुई है। उफ, मुझे तो डर लग रहा है। शाम हो जाती है, उसके पति के भी आने का टाइम हो जाता है। वो बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार करती रहती है। एकदम से देखती है सामने से उसका पति आ जाता है। अजी सुनिए, आप आ गए। आपको पता है आज क्या हुआ। आज मैं बाहर गई थी सामान लेने, और जब घर पर वापस आई तो पता नहीं किसने सारा खाना बना कर रख दिया। और खुशबू भी देखो कितनी अच्छी आ रही है, जैसे दीदी के हाथों का हो। उसके पति को भी देख के बड़ी हैरत होती है और बोलता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसे भी टेंशन हो रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। फिर रात होने पर दोनों सो जाते हैं
और जैसे ही सुबह होती है वो अपने घर से बाहर चला जाता है काम के लिए, उसका पति। तभी वो औरत सोचती है आज मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। आज जा मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है। अरे तबीयत ही सही नहीं रहती है तो क्या करूँ, अब ये भी काम पर चले गए हैं। मैं सारे सामान बाहर रख देती हूँ, किचन की सफाई कर लूँगी ना अच्छे से तो अच्छी लगेगी किचन। वो सारे डब्बे वब्बे निकाल के बाहर रख देती है और उस चीज़ में वो थक जाती है क्योंकि वो बीमार थी ना। अरे मुझे तो बड़ी थकावट हो रही है। एक काम करती हूँ, किचन के डब्बे तो बाहर रख ही दिए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ अंदर जाकर, उसके बाद कुछ करूँगी। चलो अंदर चलती हूँ। जैसे ही वो आराम करने के लिए जाती है वो तीनों चुड़ैलें आ जाती हैं जो उसकी नंदे होती हैं और देखती हैं कि हमारी भाभी थक चुकी है तो वो सारे घर का काम कर देती हैं। उसकी आंख थोड़ी लगी लगी सी हो जाती है पर वो सोई नहीं थी। उसको जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ आती है वो बोलती है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये तो किचन में से आ रही है, घर में तो कोई नहीं है मेरे सिवा। जल्दी से जाकर देखती हूँ कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया। जैसे ही वो किचन में जाती है वो क्या देखती है, 3 चुड़ैलें काम कर रही थी और आपस में बातें भी कर रही थी। पहली चुड़ैल बोलती है, अरे देखियो मैंने कितनी अच्छी किचन चमकाई है, भाभी तो उठते ही खुश हो जाएगी, देख तो सही। अरे हाँ तूने तो सच में ही बड़ी अच्छी किचन चमकाई है। अरे बहन सही से काम करियो, बेचारी हमारी भाभी कितनी परेशान रहती है बीमारी की वजह से, बेचारी को चैन भी नहीं मिलता। काश हमारी मौत ना हुई होती तो हम उसका ख्याल रखते। फिर तीसरी चुड़ैल बोलती है, हाँ हाँ बहनों बात तो आपकी एकदम सही है, पर अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कभी भाभी की आंखें ना खुल जाएं और वो हमें इस रूप में ना देख लें। उन तीनों की भाभी दूर खड़ी हुई देख रही थी। वो उन तीनों की बातें सुनकर सब समझ जाती है कि ये तीनों तो मेरी नंदे हैं और मेरी मदद कर रही हैं। तभी वो पीछे से बोलती है, दीदी मैंने आपको पहचान लिया है, आप तीनों ही हैं। सच बोला ना मैंने, और आप ऐसे छुप छुप के काम क्यों कर रही थी, आप मुझे बता भी तो सकती थी। तभी उनमें से एक चुड़ैल जल्दी से बोलती है, भाभी हमें लगा कहीं तुम हमारे इस रूप को देख के डर न जाओ, इसीलिए हम चुपचाप काम करके यहाँ से चले जाते। तुम क्यों उठ गई भाभी, आप जाओ, हम काम खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो औरत बोलती है उन तीनों चुड़ैलों से, दीदी दीदी ऐसा ना कहिए, आप तीनों कहीं नहीं जाएंगी, आप तीनों मेरे साथ रहेंगी। पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी, ऊपर से मैं इतनी बीमार रहती हूँ। मैं आप तीनों को कहीं नहीं जाने दूंगी, आप तीनों हमेशा मेरे साथ ही रहें। लेकिन हम तीनों तो भाभी भूत बन गए हैं, हम कैसे रह सकते हैं आपके साथ, आपको कुछ परेशानी होगी, हम नहीं रह सकते, हम आपका काम करके चले जाएंगे। भला अपनों से भी कोई परेशान होता है क्या, ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी, हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी हम एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। पता है जब आपकी मौत हो गई थी तो मैं कितनी अकेली हो गई थी। नहीं, मैं आप तीनों को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। वो औरत तो जैसे अपनी नंदों की बात सुनी नहीं रही थी, अपने पास ही रखना चाहती थी। वो उन तीनों से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो तीनों उसका बहुत ख्याल रखते थे। तभी उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, बहनों भाभी इतना जिद कर रही हैं तो हमें यहीं रहना चाहिए भाभी के साथ। अरे भाभी लेकिन तुम भैया को कुछ मत बताना, ठीक है, वरना हम अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएंगे। प्रॉमिस करो कि आप भैया से कभी कुछ नहीं बताएंगी। और दोस्तों आप लोग क्या देख रहे हो ऐसे, लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा, तुम्हारा बाप आके। वो तीनों चुड़ैल और उनकी भाभी खुशी खुशी एक साथ गले लगती हैं और बहुत खुश होती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं।